मूवी की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे पालतू भेड़ों को दिखाया जाता है। तभी हमें ओलिवर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे हेनरी के साथ शिप फार्मिंग करता था और हेनरी इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। और वहीं हमें ओलिवर के दूसरे बेटे एंगस को दिखाया जाता है जिसे फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो ठीक से चल भी नहीं सकता था। और एंगस हेनरी से इतना चलता था कि उसने उसके पालतू भेड़ को भी जान से मार दिया। और इसके बाद जब हेनरी घर पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब लगता है और एंगस भेड़ बनकर हेनरी को बुरी तरीके से डरा देता है। तभी हेनरी और एंगस के घर की हाउसकीपर मैक आ जाती है और वो इन्हें बताती है कि इनके फादर की खाई में गिरने की वजह से मौत हो चुकी है। और इसके बाद मैक एंगस को बहुत डांटती है क्योंकि उसकी हरकत की वजह से हेनरी अब भेड़ों से बहुत ज़्यादा ही डरने लगा था। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि हेनरी अब बड़ा हो चुका है और हम हेनरी को देखते हैं कि वो भेड़ों के आसपास घिरा हुआ है और बचपन में हुए उस इंसिडेंट्स की वजह से वो आज भी भेड़ों से बहुत डरता था। और फिर वहाँ से हेनरी अपने घर जाता और अपने घर को देखता है और तभी वहाँ पर मैक आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद हमें एंगस को दिखाया जाता है जो अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता और एंगस को हेनरी का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और तभी हेनरी एंगस से कहता है कि वो यहाँ अपनी थेरेपिस्ट के पास आया हुआ है क्योंकि उसे आज भी भेड़ों से बहुत ही डर लगता है और क्योंकि उसे अपने डर का खात्मा करना है तो उसे भेड़ों के माहौल में रहना ही होगा। और इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम ग्रैंड और दूसरे का नाम एसपी होता है। ग्रैंड और एसपी डॉक्टर की कुछ टीम को देखते हैं और इन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इसलिए ग्रैंड डॉक्टर का एक बॉक्स में रखा हुआ सामान लेकर भाग जाता है और जिसकी बाद डॉक्टर भी ग्रैंड का पीछा करने लगती हैं। और इसके बाद ग्रैंड और एसपी भागकर एक जंगल में छुप जाते हैं जहाँ एसपी ग्रैंड पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारे इस चोरी की वजह से मैं भी फंस जाऊंगी। और तभी ग्रैंड कहता है कि वो डॉक्टर गलत काम कर रहे हैं और वो जेनेटिक रिसर्च की मदद से भीड़ पैदा कर रहे हैं और ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। और तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर की आवाज़ आती है जिसे सुनते ही ग्रैंड वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो गिर जाता है और गिरते ही उस बॉक्स में से एक भेड़ का बच्चा निकलता है जो देखने में बहुत ही खतरनाक होता है। और अब वो भेड़ का बच्चा ग्रैंड को काट लेता है और ग्रैंड को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन ग्रैंड उसे मार कर खुद को बचा लेता है। और इसके बाद हमें हेनरी और एंगस को दिखाया जाता और हेनरी को घर में किए हुए चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अब एंगस बहुत बड़ा फार्मर बन चुका है और वो भेड़ों को बेचकर बहुत ही पैसे कमा रहा है। अब हेनरी को मैक के साथ दिखाया जाता है जो उससे टक्कर के साथ फार्म में घूमने जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एक भेड़ है उनके, फिर हमें एक छोटी भेड़ को दिखाया जाता है जो चलते हुए शहर में पहुँच जाती है और एक बड़ी भेड़ को जख्मी कर देती है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इसके सामने आ जाती है और उसे देखकर वो हेनरी बुरी तरीके से डर जाता है और फिर टक्कर उस भेड़ को उसके सामने से हटा रहा होता है। तभी वहां पर एसपी आ जाती है और गाड़ी में रखे हुए गन को लेकर हेनरी और टक्कर पर तान देती है और इन्हें वहां जंगल में चलने के लिए कहती है ताकि इन दोनों के साथ मिलकर वो अपने दोस्त ग्रैंड को ढूंढ सके। और फिर वो तीनों जंगल में जाते हैं मगर इन्हें ग्रैंड कहीं पर भी नहीं मिलता और इसके बाद टक्कर उसे समझा बुझाकर गन उसके हाथों से ले लेता है। और इसके बाद एसपी इन भेड़ों पर किए जाने वाले रिसर्च के बारे में बताती है। तभी टक्कर को एक घर में से धुआं आते हुए दिखाई देता है जिसे वो तीनों उस घर में जाते हैं जहां इन्हें खून ही खून दिखाई देता है। और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है जिसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है और वो तीनों पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी वो एक रूम में जाकर उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहाँ पर घर का मालिक मरा हुआ दिखाई देता है। तभी वो भेड़े दरवाजे के एक छोटे से हिस्से को तोड़ देती है मगर टक्कर उसे गोली मार देता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी इन्हें घर के बाहर बहुत सारी भेड़ें दिखाई देती हैं मगर वो किसी तरह से गाड़ी के अंदर पहुँच जाते हैं। मगर जैसे ही टक्कर गाड़ी को चला रहा होता है उसे ये वक्त एक भेड़ गाड़ी में आकर उसे काटने की कोशिश करती है और उसके पैर पर काट लेती है और तभी टक्कर किसी तरीके से गाड़ी से निकलकर पीछे आ जाता है।
और जिसकी वजह से गाड़ी खाई में जाकर गिर जाती है, मगर वक्त रहते ही वो तीनों कार से कूद जाती हैं। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि हैंडी के फादर भी इसी खाई में गिरने की वजह से मौत हुई थी। अब यहाँ पर इन्हें इन सब भेड़ों को इस रिसर्च वाले भेड़ों से बचाना होगा। फिर हमें उन डॉक्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें वो आदमी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। और फिर डॉक्टर उस रिसर्च वाले मटेरियल को दफनाने जा ही रहे होते, तभी वहाँ पर एक पेड़ आ जाती है और उन पर हमला करके उन्हें मार डालती है। और फिर हमें एंगस को दिखाया जाता है जो पहाड़ के रास्ते से कहीं जा रहा होता है, तभी उसके सामने ग्रैंट आ जाता है जो पागलों के जैसा बिहेव कर रहा होता है। और फिर ग्रैंड एंगस से कहता है कि उसे उसके रिसर्च के बारे में पता चल चुका है। और ये सुनकर एंगस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहता है कि अगर तुम डॉग होते तो मैं तुम्हें भेड़ों के सामने फेंक देता। तभी ग्रैंड गुस्से से एंगस के हाथ पर काट लेता। और दूसरी तरफ हमें हेनरी, एसपी और टक्कर को दिखाया जाता है जो पैदल ही शहर के तरफ जा रहे होते हैं, मगर टक्कर को चलने में तकलीफ हो रही होती है, जिसकी वजह से वह जमीन में बैठ जाता है क्योंकि उसके पैरों पर भेड़ों ने काट लिया होता है। और फिर जब वो अपने पैर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके पैर अब भेड़ों के पैर में बदल चुके थे, क्योंकि उस भेड़ के काटने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था। और तभी वहाँ पर बहुत सारी भेड़ें आ जाती है, जिससे वो भागते भागते उस फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ भेड़ पर रिसर्च हो रहा होता है। और फिर वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि एक भेड़ की बॉडी लटक रही है और उसका दिल धड़क रहा है। और फिर हम देखते हैं कि इन सब डॉक्टर के साथ एंगस आ रहा है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इन सब के पीछे एंगस का ही हाथ है, क्योंकि वो रिसर्च की मदद से भेड़ों को जेनेटिक की वजह से इन्हें जल्दी बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो भेड़ों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। और तभी हम देखते हैं कि एक डॉक्टर इंजेक्शन से टक्कर को एक डोज देता और ये देखकर एसपी और हेनरी इस फैक्ट्री से भाग जाते। और भागते हुए फैक्ट्री के बाहर इन्हें बहुत ही खतरनाक भेड़ें दिखाई देती है। इसके बाद वो एक गड्ढे के पास जाते हैं और तभी वो भेड़ इन पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी हेनरी का पैर फिसलने वाला होता है, जिसकी वजह से वो फिसलते हुए उस गड्ढे में गिरने लगता है। तभी वहाँ पर एसपी आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद वो दोनों गड्ढे में गिर जाते, जहाँ पर भेड़ की स्किन और मांस रखा हुआ होता है। लेकिन दूर में खड़ा एंगस उन्हें देख रहा होता है और हेनरी को बचाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वह पहले से ही हेनरी से नफरत करता था। फिर इसके सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है और वो टक्कर के पैरों को देख रही होती है। और वो टक्कर के पैर को देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर टक्कर का पैर भेड़ में कैसे बदल गया। और तभी वहाँ पर एंगस आ जाता है और अपने जख्म के बारे में डॉक्टर को बताता है। लेडी डॉक्टर समझ जाती है कि अब एंगस के साथ भी भीड़ में बदलने वाले हैं, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। लेकिन वो उससे झूठ बोल देती है और एंगस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। और इधर हमें एसपी और हेनरी को दिखाया जाता है, जिन्हें उस गड्ढे से अब बाहर निकलने के लिए एक सुरंग दिखाई देता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक भेड़ इनके पीछे पड़ जाती है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एसपी सुरंग से बाहर निकल जाती है और वो भेड़ हेनरी के पीछे लग जाती है और भेड़ को आग में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जलकर मर जाती है। इधर हमें एंगस को दिखाया जाता है जो घर आ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है और इसके मुंह से भेड़ों की जैसे मैं मैं की आवाज़ें निकल रही होती है। और इधर हमें हेनरी और एसपी को दिखाया जाता है जो उस सुरंग से बाहर निकलने के बाद अपना मुंह किसी जगह पर धो रहे होते हैं। तभी इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो अंदर जाते हैं तो इन्हें के सामने एक बहुत बड़ा भेड़ आ जाता है और एसपी ग्रैंड को बैग देखकर समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि ग्रैंट है। और ग्रैंड इन्हें देखकर इन पर अटैक करने लगता है, लेकिन किसी तरीके से वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। और इसके बाद हमें उस लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कोई क्योर बना रही होती है और वहाँ पर टक्कर भी होता है और अब उसका चेहरा भीड़ में बदलने लगता है और वो अपना फेस बहुत ही तेज़ी से हिला रहा होता है और फिर देखते ही देखते उसका चेहरा भीड़ में बदल जाता है। लेकिन वो लेडी डॉक्टर उस क्योर की मदद से उसके कुछ वक्त के लिए भीड़ बनने से रोक देती है।
और इधर दूसरी तरफ एंगस ने भी रिसर्च की मदद से जो भेड़ तैयार की थी उसे वो बेचने के लिए एक प्रोग्राम रखता है, और तभी वो स्पीच दे रहा होता है तो वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। और जब वो लेडी डॉक्टर उस प्रोग्राम में जा रही होती है तभी उसे बहुत सारी भेड़ें दिखाई देती है जो बाकी डॉक्टर को खा रही होती है, और ये देखकर वो लेडी डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगती है, और भागते भागते उसका पैर कीचड़ में फंस जाता है और पीछे से एक भेड़ आकर उसे मार देती है। और दूसरी तरफ एंगस अपने रिसर्च किए हुए भेड़ों को दिखाता है, तभी वहाँ पर भेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो भेड़ें प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों को खाने लगती है। तभी वहाँ पर मौजूद कोई भी बच नहीं पाता। इधर हेनरी एसपी के साथ घर आता है, तभी वहाँ पर एंगस भी मौजूद होता है और वो जल्दी से भीड़ में बनने लगता है। एंगस इन्फेक्टेड होने की वजह से भेड़ों के बीच में चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हेनरी को भी भीड़ ने काट लिया होता है। इसके बाद ये तीनों बाहर खड़े गाड़ी के पास आते हैं और हेनरी इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब मैक कार चलाती है और एसपी भेड़ों पर गोली मार रही होती है। इधर एंगस को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से भीड़ में बदल चुका होता है, और वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है और एंगस हेनरी पर अटैक कर देता है और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। और तभी एंगस के पीछे एक छोटा सा प्लेन आ जाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी कट जाती है, मगर एंगस फिर भी खड़ा हो जाता है और तभी टक्कर क्योर लेकर आ जाता है और क्योर एंगस और हेनरी दोनों को लगा देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम दोनों जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और इसके बाद वो दोनों जहाँ पर बहुत सारी भीड़ें मौजूद होती है वहाँ चले जाते हैं और फिर एंगस इन भीड़ों के बीच में चला जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि अब वो इन्फेक्टेड नहीं है। और तभी भेड़ें उसे जान से मार देती है। एसपी को एक आइडिया आता है और उसे पता है कि भेड़ के अंदर एक गैस होता है जिसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, और जब वो भेड़ गैस छोड़ती है तभी हेनरी वहाँ पर आग लगा देता है जिसकी वजह से वो भेड़ें बहुत बड़े ब्लास्ट होता है और सभी इन्फेक्टेड भेड़ मर जाती हैं।